हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ग्लोबल मार्केट, गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है और उसके पीछे एक बड़ी न्यूज़ है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि ये न्यूज़ आए, मामला जो अनसर्टेनिटी का सारी दुनिया में हुआ पड़ा है वो ख़त्म हो और फाइनली ईरान और अमेरिका सीज़ फायर को मान गए हैं अगले 2 हफ्तों के लिए। जब सीज फायर की बात होती है, यानी कि एक दूसरे पे वार पलटवार नहीं करेंगे, तो जब ऐसी न्यूज़ निकल के आती है, बातचीत की टेबल पे लोग आते हैं, तो समझ लीजिए वॉर भी जल्दी ही ख़त्म होते देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हो टेम्परेरी वॉर इस टाइम पे ख़त्म हो गई है। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई, क्रूड ऑयल जिसने सारी दुनिया को परेशान किया हुआ था, वो सीधा 115-120 डॉलर से $90 पे क्रैश कर गया और ग्लोबल मार्केट के अंदर, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के पार चला गया है। लेकिन क्या यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिलेगी? एक बड़ा सवाल है। ग्लोबल मार्केट का क्या होगा, गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है और ये जो सिचुएशन है अब इसके अंदर क्या कंडीशन है, क्या बात चल रही है, सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है, मुझे लगा आपको ये न्यूज़ मिलनी चाहिए क्योंकि जब बुरे हालात होते हैं कोई खड़ा नहीं होता। हम तब भी आपके साथ यहाँ सिचुएशन में बने हुए हैं, तो हमें जो है लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिख दिया है ताकि इंस्टेंट अपडेट मिलती रहे। लेकिन वही है, अप्रिशिएट किया करो, मेहनत आपको दिखनी चाहिए। सुबह 8 बजे 7 बजे बंदा इन्फॉर्मेशन लेके बैठ गया है, शॉर्ट्स जो है वीडियोस बनाने बैठ गया है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन चलो, बात आज बड़ी है, खुशखबरी वाली बात है एक तरह से, तो क्योंकि जो हालात बने हुए थे, अगर ये मामला और थोड़ा खिंचता, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 5:30 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से देखते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट निकल के आ रही थी वो बहुत खतरनाक थी। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हर किसी जो भी वो मैसेज देख रहा था वो डिस्टर्ब हो रहे थे, गाली गलौज पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे। तो ऐसा लग रहा था यार कुछ बड़ा कर सकते हैं और उस इंसान का आप कुछ नहीं कह सकते, वो क्या कर सकता है। लेकिन फाइनली एक राहत की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कंफर्मेशन आई ठीक 2 घंटे पहले जो उन्होंने टाइम दिया था। उसके बाद जो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। यानी कि अब पहले क्या होता था, कभी जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे ईरान कहता था हमने बोला नहीं है, लेकिन अब फिलहाल दोनों की तरफ से जो अपडेट निकल के आ गई है, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। अब एक कंफर्मेशन सी मिल रही है कि हाँ, सीज फायर अगले 2 हफ्तों के लिए हो गया। इसमें बड़ी बात क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, कहीं ना कहीं ईरान उसके ऊपर नजर रखेगा। और जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर ईरान टोल भी लेगा उसके ऊपर अभी भी। लेकिन इस बात की तरफ से जो आप कह लीजिए, इस बात पे न्यूज़ में तो यही चल रहा है, लेकिन कंफर्म है कि नहीं, आने वाले टाइम के अंदर जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बात से पता चल गया है डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा था, अमेरिका में उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट होने लगे थे, प्रेशर तो उनके ऊपर था। और क्रूड ऑयल स्पॉट में कल जो है 140 नहीं $145 के पार चला गया था स्पॉट के अंदर, जिसको 1 महीने के अंदर क्रूड ऑयल चाहिए। तो उनको भी परेशानी थी, वो भी प्रेशर के अंदर थे कि यार ये सॉल्यूशन हो। क्योंकि ईरान ने चलो ईरान का जो हुआ वो हुआ, लेकिन ईरान ने जो किया ना मिडल ईस्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। और मिडल ईस्ट के अंदर कल अगर जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, मैं अब उसकी बात बताता हूँ। मान लो ईरान नहीं मानता, अमेरिका पावर प्लांट्स पे हमला करता, रेलवे ट्रैक्स पे हमला करता, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता, तो जो है ईरान भी पूरा प्लान करके बैठा हुआ था कि इज़राइल के और मिडल ईस्ट के जो ऑयल प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देते। और अगर ऐसा होता तो ऑयल कहाँ $150
छोड़ो $200 पे भी पहुंच जाता तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होते। लेकिन फाइनली ये बड़ी न्यूज़ निकल के आई और कोई नहीं चाहता लड़ाई हो, और हम उम्मीद करते हैं इन 2 हफ्तों के अंदर कुछ कॉन्क्रीट निकले और यहाँ पर जो 15 पॉइंट्स यूएसए ने रखे हैं, 10 पॉइंट जो है ईरान रख रहा है, उनमें कुछ सहमति बने और ये मैटर यहीं ख़त्म हो। जो डैमेज होना था सारी दुनिया को, ईरान को, अमेरिका को, वो हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं अब यहाँ पर आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और ईरान ने बोला अगर हमारे पे हमला नहीं होगा तो हम भी अब हमला नहीं करेंगे। तो फाइनली ये एक बड़ी न्यूज़ है और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन भी $67,000-68,000 से फिर से दोबारे $71,000 के पार चला गया है। अच्छी बात क्या है, एक जो इसको सपोर्ट या आप कह लीजिए उसके ऊपर होवर कर रहा था 50 डे मूविंग एवरेज, वहाँ से अब बाउंस बैक करके अब अगर यहाँ से ये मूव करता है तो इसका अगला टारगेट हो सकता है $75,000 से $76,000 और अगर उसके पार जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर जो हम जोन देख रहे हैं कि इसको देर सवेर में वहाँ आना चाहिए, वो है $80,000 से $85,000 का जोन, जहाँ पे एक्चुअली में एट पार माइनर की कॉस्ट आती है। और हम उम्मीद करते हैं हालात सुधरेंगे। इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन से पहले बिटकॉइन पे अमेरिका के अंदर जो है बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर रहता है, लेकिन इलेक्शन के बाद में ये भी हिस्टोरिकली रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर 90% तक की उछाल लगाता है। और जिस लेवल के आसपास है, हम तो वेट कर रहे थे $55,000 से $60,000, वहाँ नहीं आया, लेकिन जिस लेवल के आसपास है अगर आप देखते हो तो 50% की करेक्शन कोई छोटी मोटी करेक्शन या इसको तो हम क्रैश ही बोलेंगे, वो हमें पिछले 6 महीनों के अंदर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला। और अगर रिकवरी भी होगी तो हम ज़्यादा शॉक्ड यहाँ नहीं होंगे। सेम ही चीज़ गोल्ड और सिल्वर के साथ में है। जैसे ही न्यूज़ निकल के, हालांकि मैं तो एक सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे दोबारा से पूछता हूँ, क्या गोल्ड जब सिचुएशन हालात बुरे थे, जब गोल्ड को अच्छा करना चाहिए था, सिल्वर को अच्छा करना चाहिए था, वो बुरे हालात में थे, तो क्या आपको नहीं लगता जब ये सारी चीज़ें मैच्योर होंगी, लड़ाई एक्चुअल में पूरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद गोल्ड की हालत और ख़राब होनी चाहिए? हिस्टोरिकली डाटा तो यही कहता है। लेकिन $5,000 माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है गोल्ड को भी, अगर उसके पार जाता तो उम्मीद कर सकते हो वो भी नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन मिली तो फिलहाल के लिए $4,600 इसके लिए एक सपोर्ट है और एक अच्छी सपोर्ट इसको $4,000 पे आती है। यहाँ पर जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक तो $5,500 से $6,000 के पार इसको देखते हैं। आपको क्या लगता है, बताइएगा ज़रूर। लेकिन सिल्वर के साथ में अच्छी बात क्या है, उसके अंदर भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। जब चीज़ें शांत होती हैं उसके बाद माहौल बेटर होता है तो क्या होता है, प्रोडक्शन में दोबारा से तेज़ी आएगी, सब कुछ नॉर्मल होता देखने को मिलेगा। और सिल्वर का तो एक इंडस्ट्रियल यूज़ केस है, तो उसके अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ ये मेंटेन कर पाया तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि दोबारा से $80 के पार जाता देखने को मिले। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर ये 65 के आसपास इसको एक अच्छी सपोर्ट है और एक 55 से $57 के आसपास है। इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छी बात क्या है, $2,000 पे इसने खूब टिकने की कोशिश की, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये रहा। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है और एक रेजिस्टेंस इसके लिए अगला टारगेट हो सकता है, वो है $2,400 से $2,500, जहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिलती है। तो आप कह लीजिए वो एक टारगेट आप शॉर्ट टू मिड टर्म में ले सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं आप कोई आगे रायता ना फैले। ऑलरेडी सारी दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन जैसी ही न्यूज़ निकल के आई क्रूड ऑयल $90 के आसपास आ गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा। तो पर्सनली अगर इंडिया की बात करते हैं, उसको हालांकि शिप्स उनके LNG LPG के जा ही रहे थे, पेट्रोल आ रहा था आराम से, ईरान अलाउ कर रहा था। इससे पता चलता है कि हाँ, बातचीत अगर करते हो सारी दुनिया के साथ में, सही से रहते हो, तो सारी दुनिया भी आपके साथ सही रहती है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया ने करके दिखाया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हों तो ये सब चीज़ों का टसल ख़त्म हो जाती है, सारी दुनिया स्मूथ चलती है, तो फिर उसमें अलग ही मज़ा होता है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों, मैं करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये हालात जो हैं, हमने अक्सर देखा है
कि हमने कोविड देख लिया, ईरान जो है, रशिया यूक्रेन देख लिया, तो ये भी एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही था। और उसके बाद जब ये ख़त्म होता है तो मार्केट एक बड़ा उछाल लेती है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले महीनों के अंदर हमें और अच्छा मार्केट करते देखने को मिले। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा होगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।